स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, तब हम लोग आप लोगों के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पे आ गए। पार्ट 1 आप लोग नोट करेंगे इसको। देखिए हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, इसका सेकंड चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का मतलब है कि इंडिया एक कंट्री के रूप में कितने फीचर्स में डिवाइडेड है फिजिकली, यानी कि प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स जो पहाड़ होते हैं, कहाँ नदियाँ बहती हैं, कहाँ पे प्लेट्यू है, ऊपर पठार जिसको हम बोलते हैं जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, कहाँ कोस्टल प्लेन्स है। कोस्टल प्लेन्स यानी कि नीचे जहाँ पे आपका समुद्र से घिरा हुआ पार्ट है, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा मैप से। सबसे पहले आप ये समझिए कि आप लोगों का जो आज का वर्तमान स्वरूप है ना, ये जो आज आप पढ़ रहे हैं ये किससे फॉर्म हुआ है? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स से, प्लेट टेक्टोनिक्स से फॉर्म हुआ है। किससे? प्लेट टेक्टोनिक्स से। इसका मतलब ये है कि हमारे धरती के नीचे कुछ प्लेट्स हैं। प्लेट जैसे नॉर्मल जो प्लेट्स हमारे घर में होती हैं उस शेप की तो नहीं, एक तरह से रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं वो, जो फ्लोट कर रही हैं, है ना, फ्लोट कर रही हैं ऐसे ऐसे कर और वो टकरा रही है आपस में, ठीक है। तो टकरा रही है वो, अब उनके टकराने की वजह से अर्थक्वेक, वोल्केनो, है ना, वोल्केनिक इरप्शन, ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे की बात पढ़ेंगे कि अब हमारे जब धरती बन गई है, हम इंडिया की बात करें सिर्फ, तो इंडिया भी जैसे बन के तैयार हुआ एक कंट्री के रूप में, अब उसके नीचे, धरती के नीचे ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से हम देखते हैं अर्थक्वेक आते हैं, माउंटेन्स जैसे कि माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ रही है, ये जो हम केसेस सुनते हैं, या और भी जो चीज़ें हैं ये किस वजह से हो रहा है, वोल्केनो वगैरह। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। थ्योरी THEORY, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, PLATETECTONICS, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब देखिए थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब क्या है कि अर्थ के नीचे जो प्लेट्स हैं वो क्या हैं, किसकी बनी हुई हैं, कैसे फ्लोट कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर और कैसे टकरा रही है ना, इसको हम पढ़ेंगे। तो पहले आप लिखिए इसमें, प्लेट टेक्टोनिक्स इज अ साइंटिफिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक्स इज अ साइंटिफिक थ्योरी, SCIENTIFIC, साइंटिफिक थ्योरी THEORY, that describes tectonics is a scientific theory that describes the DESCRIBES, that describes the large scale motion of scale motion 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 of earth lithosphere, motion of earth lithosphere, EARTH, earth lithosphere, LITHOSPHERE। यानी कि ये मतलब है कि अर्थ के नीचे, मान लीजिए अर्थ की सतह है, सरफेस है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स हमें क्या सिखाता है कि लिथोस्फीयर जो अर्थ के निचला भाग है अर्थ का, ठीक है, मतलब अर्थ का निचला भाग नहीं, मतलब सरफेस वाला पार्ट है, उसके नीचे, लिथोस्फीयर के नीचे यहां पे कुछ प्लेट्स हैं, है ना। और मैंने पहले बताया प्लेट मूव कर रही है, चल रही है, ऐसे घूम रही है कंटिन्यू, इनको मोशन का नाम दिया गया है, ठीक है। तो वही बात है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स साइंटिफिक थ्योरी दैट डिस्क्राइब्स द लार्ज स्केल मोशन, मोशन हो रहा है बहुत लार्ज स्केल पे अर्थ की लिथोस्फीयर का, ठीक है। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, ACCORDING, according to this theory, comma, the earth crust, CRUST, अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या है? अर्थ की सतह के, सरफेस के सबसे ही वाला जो पार्ट है नीचे नीचे, ये अर्थ क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थ की क्रस्ट कहलाता है, ठीक है। अभी आप आगे पढ़ेंगे, क्रस्ट ऊपर होता है, फिर आता है कोर, और फिर आता है मेंटल, ठीक है, क्रस्ट, कोर, मेंटल। तो जो प्लेट्स हैं वो कहां मूव कर रही हैं? सिर्फ क्रस्ट में कर रही हैं। कोर, मेंटल नीचे प्लेट्स नहीं है, क्रस्ट में जो ऊपर सरफेस के बाद जो नीचे सबसे परत है वहां पे ये प्लेट मूव कर रही है क्रस्ट में, ठीक है। ये अर्थ का सरफेस है नीचे, ठीक है, तो क्रस्ट। फिर इसमें आप लोग लिखेंगे अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ 7 मेजर MAJOR and some minor MINOR lithospheric plates, LITHOSPHERIC, ठीक है। अर्थ के नीचे कितनी प्लेट्स हैं? अब ये क्वेश्चन है, तो 7 तो मेजर हैं, मेजर मतलब कि बड़ी, 7 प्लेट्स तो बड़ी हैं और कुछ प्लेट माइनर हैं, है ना, माइनर की गिनती नहीं है, छोटी प्लेट होंगी, ठीक है। लेकिन बड़ी प्लेट कितनी है? 7 प्लेट्स हैं जो मूव कर रही हैं। फिर आप लोग लिखेंगे
दिस मूवमेंट ऑफ प्लेट्स MOVEMENT, this movement of plates leads to folding FOLDING, faulting FAULTING and volcanic activity. Folding, faulting and volcanic activity VOLCANIC, volcanic activity ACTIVITY. ठीक है, इन प्लेट्स के मूव करने की वजह से फोल्डिंग हो रही है, कभी ये टकरा रही हैं, कभी ये दूर जा रही हैं, यानी कि अर्थक्वेक वगैरह आना है, फोल्डिंग और फॉल्टिंग की निशानी है। दूसरा वॉल्केनिक एक्टिविटी, कई बार वॉल्केनोस भी फट रहे हैं, जो अर्थ एकदम से गुस्सा बाहर आ जाता है, हम कहते हैं ना लावा के रूप में ऐसे अर्थ, ठीक है, सारा गुस्सा बाहर फेंक देती गर्मी के रूप में, ठीक है, क्योंकि अर्थ की नीचे सतह बहुत गर्म है, वो सारा लावा बाहर आ जाता था, गर्म लावा, और अर्थ मतलब जो वो है बहुत नुकसान पहुंचाता है वॉल्केनो इरप्शन। ठीक है, फिर आप लोग लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्स इन अर्थ क्रस्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्स इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट में 3 तरह की प्लेटें हैं जो अलग अलग तरीके से मूव कर रही हैं। ठीक है, तो पहला इसमें लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्स इन अर्थ क्रस्ट। पहला लिखेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री CONVERGENT, कन्वर्जेंट बाउंड्री BOUNDARY। कन्वर्जेंट बाउंड्री का मतलब ये है कि मान लीजिए एक प्लेट ये है ना, और दूसरी प्लेट ये है। ये प्लेट जब एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है दोनों, तो वो कन्वर्जेंट कहलाती है। क्या कहलाती हैं? कन्वर्जेंट कहलाती हैं। और जब यही प्लेट्स एक दूसरे से अवे मूव करती हैं तो डाइवर्जेंट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? डाइवर्जेंट कहलाती हैं, अवे मूव करती हैं। और जब यही प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर नीचे स्लाइड होती हैं तो क्या कहलाती हैं? कन्वर्जेंट आपको हो गया, डाइवर्जेंट ट्रांसफॉर्म, है ना, ट्रांसफॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट बाउंड्री कौन सी प्लेट शो करेगी? जब वो एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, डाइवर्जेंट जब एक दूसरे अवे जा रही हैं, और ट्रांसफॉर्म जब एक दूसरे के ऊपर नीचे स्लाइड कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें लिखिए आप लोग फर्स्ट पॉइंट, आपने लिखा होगा 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्स के बाद फर्स्ट पॉइंट लिखिए, व्हेन 2 प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर दे फॉर्म अ कन्वर्जेंट बाउंड्री। व्हेन 2 प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर दे फॉर्म अ कन्वर्जेंट बाउंड्री। टुवर्ड्स TOWARDS, कन्वर्जेंट CONVERGENT, बाउंड्री BOUNDARY। सेकेंड, व्हेन 2 प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, व्हेन 2 प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, कॉमा, दे फॉर्म अ डाइवर्जेंट बाउंड्री, दे फॉर्म अ डाइवर्जेंट बाउंड्री DIVERGENT, डाइवर्जेंट बाउंड्री। थर्ड पॉइंट, when 2 plates move horizontally, when 2 plates move horizontally, 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 past each other, PAST, past each other, comma, they form a transform boundary, they form a transform boundary। ठीक है, और ये भी एक दूसरे को पास करेंगे तो कैसा वो बनाएंगी? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाएंगी। ये आपकी बुक में ही बना हुआ है, आप लोग रफ में इसको बना सकते हैं। जब अपनी तीनों डेफिनेशन लिखी है वहां पे, जब एक दूसरे की तरफ जाएंगी तो कन्वर्जेंट, एक दूसरे से अवे जाएंगी तो डाइवर्जेंट, और एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी तो ट्रांसफॉर्म। फिर लिखेंगे दिस मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, दिस मूवमेंट ऑफ प्लेट्स causes earthquakes at the places where the plates meet. This movement of plates causes earthquakes, EARTHQUAKES, earthquakes at the places, PLACES, at the places where the plates meet, WHERE, where the plates, PLATES, plates meet, MEET। जहां पे प्लेट टकरा रही हैं वहां पे क्या आ रहे हैं? भूकंप आ रहे हैं। अब हर बार प्लेट के टकराने से भूकंप नहीं आ रहा है, ये प्लेट बहुत तेज टकरानी चाहिए एक भूकंप को लाने के लिए। ठीक है, हर बार इन प्लेटों के टकराने से भूकंप नहीं ऑब्टेन हो जाएंगे, लेकिन ये प्लेट जब तेज टकराएंगे तो भूकंप आएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का ये वाला पार्ट पूरा हो गया थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स का, और पूरे आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे की बात पार्ट नंबर 2 में करेंगे। थैंक यू।